बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। तो चलें दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं कि हमारे पास क्या-क्या है और हम कहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ सऊदी अरब में हमारी फ्रोज़न एंड पोल्ट्री सेंटर के नाम से हमारी दुकान है। यहाँ पर हमारे पास फ्रोज़न और ड्राई आइटम्स हर किस्म की चीज़ मौजूद है, जो बिलख़ुसूस कैफ़ेटेरियाज़, शवरमा, होटल्स वगैरह के लिए हम ज़्यादातर सेल करते हैं। और घर के लिए भी हर किस्म की चीज़ रिटेल में भी मौजूद है। तो आपको मुकम्मल अपने पास जो हमारे पास सामान मौजूद है उसकी वीडियोस दिखाते हैं, लेकिन मुख्तसरन दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाकर आल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जी तो भाइयों और बहनों और अज़ीज़ साथियों, जैसा कि अभी आपकी ये स्क्रीन पे चल रही हैं, ये गोश्त है। ये इंडियन फ्रोज़न बीफ मीट है और ये भैंस का गोश्त होता है। इंडिया से भैंस का ही गोश्त आता है। गाय का भी हो तो भैंस ही लिखा होता है, लेकिन ये खैर ये भैंस का गोश्त है। और ये देखें, ये कीमे हैं। कीमे भी हमारे पास, ये मुर्गी का कीमा है और दूसरा क्या नाम है, गाय का कीमा भी, बकरे का कीमा भी होता है। तो ज़ाहिर है होटलों पे कीमा समोसे वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ बहुत ज़्यादा। ये मक्खन है। गोश्त में अगर मक्खन को डालकर पकाया जाए तो ज़ाहिर है कढ़ाई मुर्गी और कढ़ाई गोश्त वगैरह बहुत अच्छा बनता है। तो ये मक्खन जो है ये सारा मिक्स होता है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल गाय का जो मक्खन है वो नहीं है, ये मिक्स है। इसमें सिर्फ फ्लेवर ही दिया होता है। ज़्यादातर तो ये दूसरा ही आता है, वेजिटेबल ही होता है। तो ये आगे मज़ीद ये मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं, फ्रोज़न मुर्गियाँ हैं। इसमें शौरमा चिकन भी है और चिकन ब्रेस्ट भी है, जो बग़ैर जिल्द और बग़ैर इसके हड्डी के होती है। इसका टिक्का वगैरह अच्छा बन सकता है और होटल वाले लोग जो हैं वो लेके जाते हैं, टिक्के बनाते हैं। बाकी ये रिटेल आइटम्स हैं हमारे पास। ये मार्केट का भी सारा माल है। देखें, इसमें क्रीम्स हैं और टूने टूने यानी टूना फ़िश, टूने वगैरह हैं, चाय है और दीगर हर किस्म की जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो तकरीबन हमारे पास मौजूद है और मुनासिब दामों पे है। आम मार्केट का रेट ही है। ये देखें, ये टैंक वगैरह हैं, दूध है, नीडो है, दूध पाउडर। अगर कैटरिंग में किसी का होटल या बकाला वगैरह किलो किलो के हिसाब से कोई दूध बेचता है तो उसके लिए हमारे पास 25 किलो का दूध भी। जी तो इसके अलावा खैर ये तो सारी मालूमात आपको साथ साथ चलती रहेगी। नमक वगैरह भी है, चाय हैं और जैतून का तेल भी हमारे पास 3-4 क्वालिटी का है। इसमें तुर्की का है और सूरिया का, शाम का है, स्पेन का भी है। इसमें 500 ग्राम की छोटी बोतल से लेकर 10 लीटर की टीन तक आपको हर किस्म का तेल यहाँ पर मुहैया है। 500 ग्राम की बोतल चाहिए या 2 लीटर वाला डब्बा हो, 4 लीटर वाला या 10 लीटर वाला टीन। और चाय, इसमें भी 3-4 किस्म के साइज़ होते हैं। ये तूने हैं, इसमें 2 साइज़ हैं। ये देखें, ये जैतून का तेल है, ये सूर्या का है, शाम का है, जिस पे ये सोसन लिखा हुआ है। और सरजेला है। सरजेला बहुत अच्छा तेल है। सबसे अच्छा तेल जो जैतून का शाम से आता है उसमें ये सरजेला है। वैसे तो यहाँ पर एक तेल चल रहा है, सऊदीया का ही है वो, अलजोफ़ के नाम से, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। अलबत्ता हमारे पास ये सूरिया का और तुर्की का और क्या नाम है इसका, स्पेन का है। तो ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये चीज़ है, ये लिक्विड चीज़ है। ये अपना ये कैफ़ेटेरिया वगैरह पे इस्तेमाल होता है। घर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैफ़ेटेरिया में जो सैंडविच में काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बर्गर्स वगैरह के लिए। अंदोमी है, आप देख सकते हैं। अभी आपके सामने जो तस्वीर चल रही है ये अंदोमी की है। और हमारे पास पाकिस्तान के सॉस वगैरह भी हैं, तकरीबन 7-8-11 किस्म के हैं। तो ये देखें, ये सारे, ये नोटेला है, नटेला वगैरह, नटेला काफ़ी चलता है, बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं इसको। और बच्चों की ग्रोथ के लिए मेरे ख्याल ये काफ़ी अच्छा भी है। तो उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, अभी ये फिर फ्रोज़न आइटम आ गई हैं। ये गोश्त है, कीमे हैं, ये चिकन ब्रेस्ट है, मुर्गी है। जैसे इससे पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, शुरू में बता चुका हूँ। तो होटलों पे जो ज़्यादातर जो बंगाली, पाकिस्तानी, इंडियंस होटल हैं वो ज़्यादातर ये कीमा इस्तेमाल करते हैं जो अभी आपके सामने है स्क्रीन पे, एक कार्टून में है।
क्योंकि ये सस्ता है। ये 8 किलो का कार्टून तकरीबन आपको 45-46 रियाल में, यानी 45-46 रियाल में मिल सकता है। तो वैसे घरों के लिए अच्छी क्वालिटी का कीमा भी है जो 8 किलो का 160-61 रियाल का मिलता है। तो ये देखें, ये व्हील टेंडरलाइन है, व्हील टेंडरलाइन यानी कि ये इसका पीठ का गोश्त है। ये सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है और इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी माना जाता है, और ये सबसे महंगा भी है। ये इस वक्त हमारे पास जो है वो टैक्स के बगैर 36 रियाल किलो चल रहा है, यानी टैक्स के साथ आप कह सकते हैं कि 41-42 रियाल का पड़ेगा। तो इसमें व्हील टेंडरलाइन भी है और बीफ टेंडरलाइन भी है। बीफ टेंडरलाइन जो ब्राज़ील की है वो वो भी 36 रियाल किलो है, और ये जो व्हील टेंडरलाइन है ये इंडिया का है, ये भी 36 रियाल है। इसके तिक्के वगैरह जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल हैं उन पे इस्तेमाल होता है। लुबनानी, तुर्की वगैरह होटल जो हैं ये लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं इसको। तो ये मुर्गियाँ हैं, ये सादिया की सबसे अच्छी मुर्गी होती है। श्रिम्प्स भी है हमारे पास, ये देखें, ये श्रिम्प्स की एक फ़ोटो आपके पास, ये नीला पीस है। और ये सादिया की मुर्गी है, सादिया की मुर्गी बहुत अच्छी होती है टेस्ट में, तकरीबन सबसे अच्छी। ये बर्गर्स वगैरह हैं, ये जंजीर बर्गर है। तो ये देखें, ये सादिया के बर्गर हैं, अमेरिकाना के बर्गर। वैसे सादिया के बर्गर तो हमारे पास नहीं है इतने, ज़्यादातर हम अमेरिकाना के बर्गर ही सेल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुर्गियाँ वगैरह हैं। तो ये देखें, ये पेस्ट्री है, इसमें स्प्रिंग रोल है, 2 साइज़ में, छोटा बड़ा। ये मक्खन है अलमराई का। और ये देखें, ये बीफ टेंडरलाइन का पीस है। ये बीफ टेंडरलाइन है जो अभी आप देख रहे हैं, ये इंडिया की है। और इंडिया के गोश्त काफ़ी यहाँ पर चलते हैं। वो ये भैंस का नाम लेकर ही बेचते हैं, लेकिन भैंस का इतना गोश्त पूरा करना तो मेरा ख्याल है नामुमकिन है, क्योंकि गायें जो है वो इंडिया में उन पे काफ़ी मुसलमानों को भी ज़बह नहीं करने दी जाती, काफ़ी सख्ती की जाती है। तो इसलिए वो ऐसे ही घूमती हैं। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सेठ टाइप कंपनियों के मालिक, ये देखें, ये मक्खन है, तो वो गाय को ही काट कर भैंस की जगह पे बेच देते होंगे। खैर, ये मक्खन है, ये मिक्स होता है, ये ओरिजिनल नहीं होता, लेकिन काफ़ी चलता है। होटलों वाले लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, बिलखुसूस कढ़ाई मुर्गी वगैरह में और कढ़ाई गोश्त वगैरह में, और इसमें सालनों में इसको इस्तेमाल करके टेस्ट को ज़रा अच्छा बनाने के लिए ये काफ़ी होटलों पे, कैटरिंग पे लोग इस्तेमाल करते हैं, कैफेटेरिया वगैरह पे, जैसे बर्गर शॉप्स पे, इन पे ये चीज़ें काफ़ी चलती हैं। तो उसके अलावा ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये भी व्हील है, बोबी व्हील इसको नाम दिया गया है। ये भी मिक्स गोश्त है, सारे जिस्म से लिया गया है। तो ये इस वक्त हम जो बेच रहे हैं ये 15-16 रियाल का एक पीस है, 900 ग्राम का, लेकिन कार्टून में 20 पीस आते हैं। 18 किलो का कार्टून होता है, 270 रियाल का फिलहाल इसकी कीमत चल रही है। एक दो दिन में इसका रेट बढ़ा है, वैसे पहले 260 रियाल का था। ये चिकन ब्रेस्ट है। चिकन ब्रेस्ट जैसा कि आपने तिक्के वगैरह तो खाए होंगे, पाकिस्तान में तो पूरी मुर्गी को ही तिक्के बना देते हैं, हड्डी भी साथ में ही होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो ये भी मक्खन है, ये जो नीला कार्टून आपके सामने गुजरा, ये देखें, ये मटन बोनलेस है, यानी हड्डी के बगैर गोश्त है। ये पट का गोश्त होता है, टांग का, थाई जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको मटन बोनलेस बोलते हैं, मटन लेग बोनलेस। ये बीफ है, ये जो ब्राज़ील का है, ये शौरमे में इस्तेमाल होता है। ये बीफ ब्राज़ील का आता है, ये ओरिजिनल गाय का गोश्त होता है। इसका शौरमा, शौरमे के लिए ये सबसे बेस्ट गोश्त है। और कढ़ाई गोश्त में, सॉरी, इसमें जो बनाते हैं दलीम, दलीम जिसको आप लोग तो वैसे हलीम बोलते हैं, लेकिन मैं उसको दलीम ही बोलूँगा, क्योंकि वो दलीम ही होती है, क्योंकि दाल ज़्यादा और गोश्त कम होता है। तो इसलिए ये दलीम में भी इस्तेमाल हो सकता है। ये देखें, ये हमारे पास फ़िश फिलेट है, समक फिले जिसको बोलते हैं, कांटे के बगैर मच्छी, इसमें कांटा नहीं होता, साफ़ सुथरी मछली है। तो हम ये 10 किलो का कार्टून 130 रियाल में से फ़िलहाल सेल कर रहे हैं, लेकिन होलसेल में अगर किसी को चाहिए तो उसमें मज़ीद गुंजाइश भी की जा सकती है। तो वो सामने आप स्ट्रॉबेरी के या गुजरा अभी, ये भी चिकन है, ये पोटैटो हैं, आलू हैं जो मिस्टर किन्नू के नाम से गुजरा आपके सामने। ये देखें, ये भी चिकन है, ये मटन बोनलेस ही है। और ये साथ में बर्गर वगैरह हैं। और ये देखें, ये मटन लाइन है जिसको रेश बोलते हैं अरबी में, पसलियाँ अपनी ज़बान में आप कह सकते हैं। इसकी काफ़ी कीमत है, आप समझते हो कि पसलियों का क्या रेट होगा। ये 19 रियाल टैक्स के बगैर है, यानी टैक्स के साथ आप कह सकते हैं 22-23 रियाल किलो बन जाती हैं, 22 रियाल। ये मटन बोनलेस है, इसके भी कबाब वगैरह बनते हैं, कबाब में बहुत अच्छा ही जाता है। कबाब जो अक्सर हैं वो इसके ही बनते हैं। तो ये सारे गोश्त पड़े हैं, ये स्ट्रॉबेरी बड़ा है, ये मिस्र से आता है, फ्रावला है, ये बर्गर, बीफ बर्गर और चिकन बर्गर हैं। ये देखें, ये कीमे हैं। और इसमें हमारे पास फ्रैंक्स भी हैं, सुजक जिसको बोलते हैं अरबी में, चिकन फ्रैंक्स, बीफ फ्रैंक्स,
और ये तो कीमा है, ये अच्छा कीमा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये 121 रियाल का कार्टून है, 8 रियाल का, 8 किलो का। और उसके साथ ही ये देखें, ये भी चीज़ है, ये चीज़ स्लाइस चीज़ है जो बर्गर वगैरह में इस्तेमाल। तो दोस्तों इसमें हमारे पास मक्खन ओरिजिनल है, ये अलमराई का मक्खन है जो भी आपके सामने चल रहा है। तो ये थी हमारी दुकान, उसकी कुछ छोटी सी मालूमात मैंने दी है, मुकम्मल तफसील के साथ इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारी दुकान का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ ताल्लुक़ भी रहेगा और आपको हम मुनासिब कीमत पर सामान भी देंगे। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।